तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? स्पीड तक। कहाँ तक? स्पीड। एक बार और स्पीड देख लेते हैं। स्पीड क्या कहा गया था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड या ms इनवर्स। क्या लिखते हैं? ms इनवर्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब एक चीज़ ज़रा समझिए कि उस दिन हम आपको समझाए थे कि डिस्टेंस क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आया, ऐसे मूव किया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है? तो अगर हम इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? A, B और C। तो यहाँ से ये चला, इधर आया और इधर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये कैसे रास्ता ट्रेवल किया? तो A से B आया, B से D गया, D से C आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही है ना। हाँ ठीक है। तो अब हम कहेंगे, तो ये क्या था? हमारा डिस्टेंस था। क्या था? लेकिन जब ये आदमी क्या किया कि यहाँ से शॉर्टकट लेते हुए सीधा C पहुँच गया, तो अब तो D पे गया ही नहीं। तो ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहते हैं? तो यहीं से हमारा वेलोसिटी आता है। क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। समझ गए? तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझे? और इसका भी जो यूनिट होगा, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए कि दोनों में तो मीटर पर सेकेंड है। बच्चा एक तरह से समझ लीजिए तो दोनों स्पीड ही है। क्या है? इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। स्पीड में क्या है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्शन फिक्स है। क्योंकि वेलोसिटी कब हम कंटेन करेंगे? दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में। किधर? दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में। तो ही हम वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है? तो इसका भी यूनिट। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पीड जो है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर है। क्या है? और जबकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। क्या? वेक्टर है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज वेलोसिटी इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे डिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। वैसे ही स्पीड आपको हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। समझ में आया?
अब यहाँ तक समझ गए क्या था? अब जरा समझिए, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्या? स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्या कहता है? पहला क्या था? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम था। स्पीड क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जबकि वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरा तो क्या था इनके बीच का डिफरेंस? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर है, वो वेक्टर है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट कैन नॉट बी जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं होगा। और वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। समझ में आया इसका डिफरेंस क्या है? स्पीड क्या? स्पीड को हम वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है। और वेलोसिटी स्पीड होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है। अब एक चीज़ छोड़िए, वो तो उतना डीप में जाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। सीधा एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जब डिस्टेंस किसी यूनिट टाइम में ट्रेवल किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। जब किसी फिक्स डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और जीरो नहीं हो सकता है। और वेलोसिटी क्या है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आया? अब जब देखो कि अब एक चीज़ समझ में आओ, जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं क्या करते हैं? साइकिल चलाते हैं तो क्या एक ही बार साइकिल को फुल स्पीड में स्टार्ट कर देते हैं? पहले धीरे से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चा, वहाँ पे टाइम क्या होता है? जीरो होता है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने तक वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। फिर धीरे धीरे एक वेलोसिटी पे आके हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? यू से। और इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी।
और जिस स्पीड पे हम आके कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? समझ में आया? मतलब जब हम स्टार्ट किए, चलाना शुरू किए, तो वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और एक थोड़ा स्पीड बढ़ा के जिस पर हम लोग कॉन्स्टेंट चलने लगते हैं वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। समझ गए? तो यहाँ से दो टर्म हमको आता है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, एवरेज स्पीड क्या होता है? क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस, अभी लिखिएगा नहीं, समझिए पहले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन by a body is called average speed। उसको क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। अब समझिए जरा एवरेज स्पीड क्या है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और बाय टोटल टाइम टेक। अब जैसे समझो, इसको जरा समझो कि यहाँ से कोई लड़का चलना शुरू किया, ठीक है, ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। का कि यहाँ से यहाँ जो लड़का था वो कितने देर में आया? ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, यहाँ आने में उसको कितना लग गया? 10 मिनट लग गया। कितना लग गया? ठीक। और यहाँ बी से सी तक कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिर भी आने में कितना टाइम लगा लिया? 10 मिनट लगा लिया। कहीं रुक गया होगा, बैठ के गप मार रहा होगा क्या? और फिर सी से डी तक 15 किलोमीटर था, तो ये फिर भी कितने देर में आ गया? 10 मिनट में आ गया। ये ज़रूरी नहीं कि 10 मिनट ही लिखे, अलग अलग टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया होगा? साइकिल तेज चला लिया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 और 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर होगा ना? और 30 किलोमीटर, और इसमें टाइम कितना होगा? 30 मिनट। तो अब तो डायरेक्ट तो ऐसे निकाल नहीं सकते, तो दोनों को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे। तो 30 किलोमीटर को 30 × 1000 करेंगे तो क्या होगा? मीटर में आ जाएगा, आएगा ना? और 30 मिनट को क्या करेंगे? 30 × 60, तो सेकेंड में आ गया। ये 30 से ये 30 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 6 से क्या होगा? 16.67 मीटर पर सेकेंड। कितना चलेगा ये एक सेकेंड में? 16.67 मीटर इसका क्या है? एवरेज स्पीड है। 16.67 मीटर पर सेकेंड क्या है इसका? एवरेज। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन करके दिखाइए। इफ राम travels ten kilometer towards east in 5 minutes,
and take left and travel, take left and traveled 30 kilometer in 1 hour, in 1 hour, and again take left and travel 15 kilometer in 15 kilometer in 30 minutes. Find average speed. Find average speed. इसमें क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। राम क्या करता है, चलना शुरू करता है, ट्रेवल करना 10 किलोमीटर जाता है ईस्ट डायरेक्शन में 5 मिनट में। उसके बाद फिर लेफ्ट हो जाता है और 30 किलोमीटर जाता है 1 आवर में। फिर दोबारा लेफ्ट होता है और 15 किलोमीटर जाता है 30 मिनट में। तो उसका एवरेज स्पीड क्या है टोटल जर्नी में, जो यात्रा कर रहा है उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या है, उसी को यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है। उसी को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए अब यहाँ देखिए। क्या कह रहा है कि राम कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट इन 5 मिनट। ठीक है, 30 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 15 किलोमीटर इन 30 मिनट। तो बच्चा अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेन प्लस 30 प्लस 15 किलोमीटर, यही ना। तो इस सब को अगर हम निकालें तो कितना होगा, 55 किलोमीटर। अगर इसको इसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 55 इंटू 1000 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 55,000 मीटर, यही होगा ना। अब टोटल टाइम को अगर हम निकालें तो टोटल टाइम, तो पहला क्या है 5 मिनट और 1 आवर को हम लोग क्या लिखेंगे 60 मिनट और प्लस क्या लिखेंगे 30 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा 95 मिनट। और इसको अगर हम सेकेंड में बदले तो क्या होगा 95 इंटू 60 सेकेंड, 95 इंटू 60 सेकेंड। अब जरा हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा 55,000 मीटर बाई 95 इंटू 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चा। यहाँ देखिए 5 से अगर हम इसको कैंसिल किए तो 1100, 5 से 19 हो जाएगा। 2 से 3 टाइम्स में 2 से 550, यही ना होगा। अब इसको जरा सॉल्व करें तो 550 बाई क्या हो जाएगा 57 होगा ना। तो मान लीजिए इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 9 टाइम्स में
कितना होगा 9 टाइम्स में? अरे 57 को अगर 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9 7 63 और 45 6, तो 513, ठीक है 513। तो उसके बाद ये कितना बचा? 37। तो 37 पे जैसे ही हम पॉइंट लगाए एक जीरो हो गया, तो अब क्या हो गया? 370। अब कितने बार में लगेगा? 7 टाइम्स के अप्रॉक्स लगेगा। 7 से इसको कीजिए, 7 7 49, 7 5 35, नहीं लगेगा, ठीक है। तो 6 से लगेगा। किससे लगेगा? 6 से। तकरीबन 9.6 मीटर पर सेकेंड क्या होगा इसका? एवरेज स्पीड होगा। 9.6 मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा? एवरेज स्पीड।